ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप सबने राजयोग कोर्स को संपन्न किया और साथ ही साथ इस कोर्स के माध्यम से नई प्रेरणाएं अपने जीवन के अंदर प्राप्त की, अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा में ले जाने का दृढ़ संकल्प किया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। परंतु अवश्य मन के अंदर ये भी संकल्प आता होगा कि अब आगे क्या करें। तो ज्ञान तो अथाह है। परमात्मा ज्ञान सागर ने हम सबको ये ज्ञान की बूंदें दी, जिन बूंदों को हमने कोर्स के माध्यम से आपके पास पहुंचाई। परंतु अभी तो पूरा ज्ञान सागर को समझना सुनना बाकी है, और उसके लिए हम आपसे यही कहेंगे कि धीरे धीरे आप जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलता जा रहा है वैसे वैसे आप सेंटर्स की मुलाकात जरूर लो। सेंटर्स पर जाओ और वहां परमात्मा के मधुर महावाक्य सुनने को आपको श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होगा। ये परमात्मा महावाक्य जो ज्ञान का स्रोत है। आपने नई नई बातें सुनी जो किसी शास्त्रों में भी नहीं थी, फिर भी विवेक से अगर सोचा जाए तो महसूस होता है कि हाँ, ये बातें तो सत्य थी। तो ये कहाँ से मिली? तो परमात्मा के द्वारा कैसे ये ज्ञान की बातें हम तक पहुंची, उस स्रोत को समझने के लिए सेंटर्स पर जाएंगे तो वहां पर आपको बाबा के मधुर महावाक्य सुनने को मिलेंगे, जिस महावाक्य को हम कहते हैं मुरली। मुरली का गायन है शास्त्रों में कि जब श्री कृष्ण ने मुरली बजाई तो उस मुरली के अंदर ऐसा जादू था, ऐसा आकर्षण था कि लोग कहां भी होते थे, पशु पक्षी भी उस मुरली की तान पर, और गोप गोपियां भी मुरली की तान पर दौड़े भागे चले आते थे। ठीक इसी तरह वो काठ की मुरली की बात नहीं है, परंतु ये ज्ञान मुरली की बात है। और परमात्मा की इस ज्ञान मुरली के अंदर ऐसी आकर्षण है जो हर आत्मा को भी अपने तरफ आकर्षित करती है। परमात्मा हम सभी को इसी ज्ञान रत्नों से झोली भी भरते हैं, ज्ञान के विभिन्न श्रृंगार से हमें श्रृंगारित भी करते हैं, और हर रोज नवीनता का अनुभव कराते हैं। नए संकल्प मिलते हैं, जिस संकल्प को हमें फॉलो करना होता है, और जब उन विचारों के आधार पर प्रैक्टिकल जीवन के कर्म होने लगेंगे, फिर देखो अपने जीवन के अंदर कितनी सुंदरता का अनुभव कर सकेंगे। तो इसीलिए परमात्मा के ज्ञान मुरली का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। साथ ही मैं यही कहूंगी कि जब से आपने ये कोर्स आरंभ किया और जब से आपके मन के अंदर ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि परमात्मा के ही ये महावाक्य है, ये ज्ञान की बातें हैं, तो समझो कि आपका एक नया जन्म हुआ। पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में एक नया जन्म, और इसीलिए इस जन्म की आप सबको मुबारक देते हैं। जैसे कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक इसी तरह इस
ज्ञान मार्ग पर जो कदम आपने बढ़ाए हैं, इन कदमों को पीछे नहीं करना, परमात्मा के प्यार को अनुभव करना। मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो, कोई भी बात आए, तो आप महसूस करेंगे कि दूसरे दिन परमात्मा के महावाक्य में, इस मुरली के अंदर हमें अपने हर मन के प्रश्न का जवाब मिल जाता है और इतनी खुशी अनुभव होगी कि जैसे भगवान आपके मन की हर बात सुनता है और आपको उसका जवाब मिलता है। तो कितनी खुशी होगी। ये खुशी का अनुभव करो। यही हमारी दिल की दुआएं हैं, शुभ भावना, शुभकामना है। और इसीलिए ये दिन को जरूर याद रखिएगा। ये आपका नया जन्म, ईश्वरीय जन्म, और ये हर साल ईश्वरीय जन्म का भी दिन अवश्य मनाना, जिसको हम कहते हैं ईश्वरीय जन्मदिन। ईश्वरीय संतान अपने आप को निश्चित करने से ये जन्मदिन भी बहुत न्यारा निराला है। इसको स्मृति में रखते हुए, हर कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ, बहुत कुछ उन्नति प्राप्त करो, बहुत आगे बढ़ो, पुरुषार्थ करो। यही हमारी दिल की दुआएं हैं। इन्हीं शुभ वचनों के साथ सबको बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।